तो आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका हम लोग आंसर आप लोग बताइए कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी। फिर हम लोग आगे चलते हैं, किस काल में हुआ था, और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से लिखें। बुद्ध का जन्म किस काल में हुआ था, अच्छा किस कुल में हुआ था, किस कुल में हुआ था, कौशल या शाक या लिच्छवी या मगध। तो हम लोग जानते हैं कि बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, शाक्य कुल में। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुधोधन, अशोक या अजातशत्रु या बिंबिसार। तो बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुधोधन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बुद्ध की माता का नाम क्या था। बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया देवी। मौसी का नाम क्या था इनके, मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। यहाँ आगे देखते हैं कि बुद्ध का पारंपरिक नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ या राहुल या सुमेधर या शंकर। तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके बेटा, ये जो राहुल उनके बेटा था, बेटा क्या था, बेटा का नाम था राहुल। ठीक है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे कहाँ ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में या लुम्बिनी में या बोधगया या कुशीनगर में। तो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, जो कहाँ पड़ता है, बोधगया बिहार में, गया जिला में। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बोधगया में या सारनाथ में या कुशीनगर में या राजगिरी में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जो किसको दिए थे, यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे। बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया, जिसका ऑप्शन हम लोग नीचे देखेंगे, सारनाथ में, बोधगया में या लुम्बिनी में। तो बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में है। सारनाथ में म्यूजियम बना हुआ, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। सारनाथ कहाँ है, यूपी में। वहीं पर धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। पहला उपदेश भी वहाँ सारनाथ में ही दिया था 5 ब्राह्मणों को, जो आप लोग की भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण, एक होता है महाभिनिष्क्रमण, एक होता है महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण होता है जब ये घर से निकले थे तब उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जब इनका मृत्यु हुआ है तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो इनका महानिकरण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। इनका मृत्यु हो गया था कुशीनगर में। बुद्ध के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं, ब्राह्मण, संघ, शिष्य या भिक्षु। तो बुद्ध के अनुयायी जाने जाते हैं भिक्षु के नाम से, भिक्षु कहा जाता है। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था, तो बुद्ध का प्रिय शिष्य कहेगा तो प्रिय शिष्य बुद्ध का कौन था, आनंद। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। राहुल तो जानवे करते थे कि बुद्ध का बेटा था। लोग आगे देखते हैं कि बुद्ध ने चार आर्य सत्य किस स्थान पर बताए थे। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य इस सारनाथ में बताए हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य किस स्थान पर बताए थे, तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में क्या संबंधित है, तो बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध, संघ और धर्म। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, पूछेगा कि बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, जिसका ऑप्शन यहाँ पे है अशोक स्तंभ या धर्मचक्र या बोधि वृक्ष या स्वास्तिक। तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है धर्मचक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, धर्मचक्र। बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था, 563 में या 483 में या 600 या 450 में।
तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब ये 483 जो है, 483 में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगीर में। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम तो बताए हुए किया है, अभी आगे बताए थे, राहुल। आनंद तो उनका प्रिय शिष्य था, और एक उपाली। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी उनकी क्या थी? बुद्ध की माता थी, या दाई माता थी, या बहन, बुद्ध की पत्नी थी, या बुद्ध की बहन थी? तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की दाई माता थी। बुद्ध की क्या थी? दाई माता थी, यानी दाई माता मतलब मौसी थी। बुद्ध की क्या थी? महाप्रजापति गौतमी तो मौसी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध के पत्नी का नाम जसोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? जसोधरा। जब 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गया था जसोधरा से। बुद्ध के चचेरे भाई और प्रतिद्वंदी कौन थे? बुद्ध के चचेरे भाई और प्रतिद्वंदी कौन था? तो देवदत्त। देवदत्त उनका चाचा का भाई था, चचेरा भाई था। आगे देखते हैं कि बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने कितने वर्ष तक उपदेश दिए थे? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष? तो बुद्ध ने 45 वर्ष तक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बुद्ध की शिक्षा, या भिक्षुओं का संगठन, या तपस्या, या मोक्ष? तो बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है भिक्षुओं का संगठन। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ है भिक्षुओं का संगठन। बुद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? बुद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? 4, या 3, या 2, या 5? तो बुद्ध धर्म में 4 बताए गए हैं। बुद्ध धर्म में कितने बताए गए हैं? 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, या सम्यक भक्ति? तो यहाँ पे हम बता दें कि इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सम्यक भक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारा कोई पूजा नहीं करेगा। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, अवधी, आरामी? तो बौद्ध धर्म की अति भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। इसको प्राकृत या पाली कहते हैं। बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। बुद्ध बुद्ध का उपदेश किसने लिपिबद्ध किया? बुद्ध का उपदेश किसने लिपिबद्ध किया, यानी किसने एक जगह संग्रहित किया? तो ये उपाली ने की थी। किसने किया था? उपाली ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था 483 में। 483 में। उस समय राजा कौन था? तो उस समय हर्यक वंश का राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु राजा था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र, वैशाली, सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। उस समय वैशाली में राजा कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी किसके समय? अशोक के समय। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पटना में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किस राजा ने किया? तो जानवे करते हैं कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार अशोक ने किया था, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था महेंद्र एवं संघमित्रा, जिसको प्रचार के लिए भेजा गया था विदेश में। आप लोग कमेंट में बताइएगा किसको भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, किस देश में? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में करवाया था? लेकिन यहाँ पे आ गया श्रीलंका में, या अफगानिस्तान में, या म्यांमार में, या सभी में। यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में करवाया था? तो यहाँ श्रीलंका में भी कराया था, अफगानिस्तान में करवाया था, म्यांमार में भी कराया था, नहीं उपयुक्त सभी जगह कराया था। अपनी पुत्र और पुत्री को भेजा था श्रीलंका में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। त्रिपिटक में कितने पिटक होते हैं? त्रिपिटक का अर्थ हम लोग जानवे करते हैं 3 होता है। त्रिपिटक
त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन, यानी त्रिपिटक में कितने पिटक हैं, तो 3 पिटक हैं। विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक का अर्थ होता है नियम एवं अनुशासन। विनय पिटक का अर्थ होता है नियम एवं अनुशासन। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखने सूत पिटक में क्या सम्मिलित है? तो सूत पिटक में क्या सम्मिलित है? कथा एवं उपदेश या नियम या दर्शन या मंत्र? तो सूत पिटक में हो गया कथा एवं उपदेश। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभिधम पिटक में किस विषय से संबंधित है? अभिधम पिटक किस विषय से संबंधित है? अनुशासन से या कथा से या दार्शनिक विचार से या भक्ति से? तो अभिधम पिटक हो गया दार्शनिक विचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुशासन से तो जानवे करते हैं, अनुशासन से विनय पिटक हो गया, कथा से सूत पिटक हो गया और अभिधम पिटक से दार्शनिक। महायान बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ हुआ था? महायान बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ हुआ था? तो गांधार में। दो भाषा बौद्ध धर्म जो है चौथा बौद्ध संगीति में 2 भागों में बांट गया था, एक हीनयान और एक महायान, 2 भागों में बट गया था। हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली या प्राकृत या फारसी? तो पाली। हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? तो पाली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, महायान बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो महायान बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत या प्राकृत या उर्दू? तो महायान बौद्ध धर्म की भाषा थी संस्कृत। महायान बौद्ध धर्म की भाषा थी संस्कृत। और ये महायान धर्म का ही शासक था ये कनिष्क, जिसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। महायान शाखा से ही संबंधित था। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ क्या है? बुद्ध का शिष्य या बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाला प्रमुख संघ या उपदेश है? तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ होता है बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक का बौद्ध धर्म प्रचारक पुत्र कौन था? अशोक का बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? राहुल, महेंद्र, आनंद या उपालि? तो पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। यानी संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था कहाँ उपचार के लिए, प्रचार के लिए बौद्ध धर्म का? तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक की बौद्ध धर्म की प्रचारक पुत्री कौन थी? तो हम अभी बताया है संघमित्रा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रमुख भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, तपस्या और निर्वाण प्राप्त करना या पूजा पाठ करना? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति। बुद्ध के धर्म के प्रतीक चिन्ह